मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो अब मैंने आपको सारे जो क्वेश्चंस हैं वो करवा दिए। न्यूमेरिकल संकुलन दक्षता वाला टॉपिक भी पढ़ा दिया और उसके ऊपर जो न्यूमेरिकल्स हैं वो मैंने आपको सारे न्यूमेरिकल्स भी करवा दिए। ठीक है, तो अगर आपको वो वीडियो सारे अच्छे से देखिए, उनके सारे क्वेश्चंस कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, और सब्सक्राइब तो आपको करना ही है। ठीक है, तो अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ठोसों में अपूर्णताएं या फिर दोष या फिर त्रुटियां, कुछ भी बोल लीजिए आप। क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है भाई, अपूर्णता बोल दे, दोष बोल दे या फिर त्रुटियां बोल दे। ठीक है, तो ठोस अवस्था आपका चैप्टर अब ज्यादा बचा नहीं है, आपका थ्योरी का चैप्टर बचा है। उसके अलावा मैं आपको कुछ जो एक्स्ट्रा चीजें होगी आईआईटी जेम और नीट के लिए, वो भी मैं आपको कुछ अलग से चीजें करवाऊंगा। वो आपको स्पेशल सेशन के नाम से या स्पेशल लेक्चर्स के नाम से जो भी है, मैं आपको उसका अलग से आपको पता चल जाएगा वो। ठीक है, तो अब मैं आपको जो करवा रहा हूँ वो क्या करवा रहा हूँ, दोष या त्रुटियां। अब ये दोष या त्रुटियां क्या होती है, आपको दोष से समझ में आ रहा होगा या त्रुटियां से समझ रहा होगा, मतलब कुछ ना कुछ गलती। मतलब कि जो हमारे क्रिस्टलीय जालक या ठोस होते हैं उनमें क्या होता है, उसमें जो अवयवीकरण होते हैं वो एक निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में व्यवस्थित होते हैं। मैंने आपको जो चैप्टर की नींव ही यही थी कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो क्या होते हैं, निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में होते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि इसमें त्रुटियां कैसे आएगी, मतलब कि या तो उसकी जो व्यवस्था है उसके अंदर आप कोई छेड़छाड़ी कर दो, मतलब कि आप उसके अंदर या तो कोई अवयवीकरण हटा दो या फिर जोड़ दो या फिर कुछ अलग जगह रख दो, मतलब कि उसकी जो व्यवस्था है उसको हिला दो। कुल मिला के मतलब तो यही हुआ ना, त्रुटि तो तभी आएगी उसमें, और तो आप किसी तरह से उसमें त्रुटि ला नहीं सकते। ठीक है, तो जब हम जो अब पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, ठोसों के अंदर अपूर्णताएं। वो क्या हो सकती है, अवयवीकरणों के कारण, आयनों के कारण, परमाणुओं के कारण, अणुओं के कारण, मतलब कि जो भी है उनके जो ये सारी चीजें होती है ये क्या है, अपनी या तो व्यवस्था में अनियमितता ला देंगे, मतलब कि अपनी जो व्यवस्था है उससे हट जाएंगे या फिर कहीं और चले जाएंगे। मतलब क्रिस्टल जालक के अंदर ही होगा ये सब चीजें, ऐसा नहीं होगा कि बाहर हो जाएगा या फिर आप बाहर से कुछ और चीज मिला दो उसके अंदर। आया समझ में, तो वो सब क्या कहलाएंगे, हमारे ठोसों के अंदर अपूर्णताएं, दोष या त्रुटियां। आया समझ में, इसकी आपको परिभाषा बता देता हूं। ठीक है, जब जब किसी क्रिस्टल जालक में क्या है, जब किसी क्रिस्टल जालक या ठोस में, किसी क्रिस्टल जालक या ठोस में अवयवीकरण, अवयवीकरण क्या क्या हो सकते हैं, परमाणु, अणु या फिर आयन। ठीक है, तो वो क्या है, जो उनकी व्यवस्था है, जो हमारी एक निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में होते हैं, उनमें क्या आ जाए, अनियमितता, अनियमितता हो जाती है। ठीक है, उनमें क्या है, मतलब कि वो अपनी ज्यामितीय व्यवस्था में नहीं रहते हैं, मतलब कि वो कुछ और तरीके से व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं हम, ठोसों में अपूर्णताएं या दोष या फिर त्रुटियां। आया समझ में आपको, ये सब थ्योरी की चीजें हैं, आपको डेफिनेशन भी आ सकती है भाई, जो ठोसों में त्रुटियों की परिभाषा बताइए, अपूर्णताएं क्या होती है, तो आपको ऐसा बता सकते हो आप। ठीक है, अब क्या है, ये किस वजह से हो सकता है, मैं पहले आपको पूरा एक समझाता हूं। जो हमारा जो क्रिस्टल जालक होता है, क्या होता है क्रिस्टल जालक, उसमें क्या होता है, जब हम उसको जीरो केल्विन ताप, किस पर, जीरो केल्विन ताप। अब ये जीरो केल्विन ताप क्या होता है, सर हमने तो सुना है भाई 0 डिग्री सेल्सियस तो सुना है, 0 डिग्री सेल्सियस। अब ये केल्विन क्या बोल रहे हो, वैसे तो आपको पढ़ रखा होगा फिर भी बता देता हूं मैं। जो 0 डिग्री सेल्सियस होता है उसका मतलब क्या होता है, 273.15 केल्विन। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या होता है, 273.15 केल्विन। तो अब जब आप, ये तो हो गया, आपने सुना होगा बहुत सारी जगह जब हमारा जो सर्दियां पड़ती है तो बहुत सारी जगह माइनस में भी जाता है, जैसे हिमाचल प्रदेश साइड, उस साइड जाओ तो आपके -5 -6 डिग्री, बहुत सारी, अगर और ऊपर चलाओ सियाचिन साइड चले जाओ तो -40 40 50 50 डिग्री सेल्सियस तक भी होता है। तो अब 0 केल्विन क्या हो गया, जब आप 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये हो गया, अब आप उस पे माइनस जाते जाओ जाते जाओ जाते जाओ जाते जाओ, तो जब आप इस पे आ जाओगे ना 0 केल्विन, मतलब कि माइनस के 0 डिग्री सेल्सियस को कित पे ले आओगे, ये 0 केल्विन का मतलब क्या हो गया, माइनस के 273.15 डिग्री सेल्सियस। उसको हम क्या बोलेंगे, 0 केल्विन ताप। इसको और क्या बोलते हैं, परम ताप। इंग्लिश में बोलो तो एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट टेम्परेचर।
ठीक है। 0 केल्विन ताप को हम क्या बोलते हैं, इसको हम परम ताप बोलते हैं और एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलते हैं। अब आप बोलोगे कि सर आपने ये क्यों बताया, हमें ये तो पता भी है, फिर भी बताया क्यों है आपने। इसका मतलब ये है कि जो 0 केल्विन ताप पर क्या होते हैं, जो हमारे अवयवी कण या परमाणु, जो पूरा एक ठोस होता है ना, वो क्या होता है, निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में होता है, और उसे हम क्या कहते हैं, आदर्श क्रिस्टल कहते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, आदर्श क्रिस्टल। आदर्श क्रिस्टल, ठीक है। 0 केल्विन ताप पर जो हमारे होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, आदर्श क्रिस्टल। तो जो आदर्श क्रिस्टल जो होते हैं उसका मतलब क्या है, जो हमारा 0 केल्विन ताप है उसके ऊपर जो उनके सारे जो अवयवी कण है, उनकी सबकी व्यवस्था है वो निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में होते हैं, और उनके अंदर बाहर से कोई त्रुटि व्रुटि मिलाने की इनकी जरूरत नहीं होती, ठीक है। 0 केल्विन ताप जो हमारा परम ताप या शून्य ताप होता है, उसके ऊपर जो अवयवी कण होते हैं उनकी जो एंट्रोपी, उनकी क्या होती है, जो एंट्रोपी, एंट्रोपी, ठीक है। एंट्रोपी क्या होती है, शून्य होती है, शून्य होती है। अब एंट्रोपी क्या होती है, आपने नया वर्ड सुना है, मेरा यही कॉन्सेप्ट रहता है कि आप चाहे कैसे भी पढ़ो, चाहे कहीं से भी पढ़ो, अगर आपको हर वर्ड का मतलब समझ में आता है ना, उसका मतलब है कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। तो ये एंट्रोपी। अब एंट्रोपी क्या होती है, जो हम पूरा जो किसी भी चीज के अंदर जो कार्य करते हैं, जो कोई भी चीज होती है उसके ऊपर जो कार्य किया जाता है, तो उस कार्य का वह भाग, उस कार्य का वह भाग जो किसी ऊर्जा के अंदर परिवर्तित नहीं होता, जो काम में नहीं आता, उसे वो क्या होती है, उसकी एंट्रोपी होती है। और जो गैसों की एंट्रोपी होती है वो सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि उसके अंदर जो अवयवी कण होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, अंतराण्विक बल उसके अंदर ना के बराबर ही होते हैं, मैंने आपको बता चुका, ठीक है। तो उसके अंदर जो उनकी एंट्रोपी होती है वह बहुत ज्यादा होती तो है, लेकिन बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो एंट्रोपी उनकी क्या होती है, शून्य के आसपास होती है, जिसके अंदर क्या होते हैं, जो अवयवी कण हैं वो हिलते नहीं है, आपस में एक दूसरे से बाहर नहीं निकलते या अंदर नहीं आते, वो बिल्कुल एडजस्ट, एक तो उनमें क्या होता है, आदर्श क्रिस्टल होते हैं। आया समझ में। अब जो मैं इसको एक बार रफ कर देता हूं, ठीक है, इसको मैं एक बार रफ कर देता हूं। आपको ये इसकी परिभाषा समझ में आई। जब किसी क्रिस्टल जालक या ठोस के जो अवयवी कण होते हैं, अवयवी कण परमाणु, अणु या आयन हो सकते हैं, उनकी व्यवस्था में जब कोई अनियमितता आ जाती है, क्या आ जाती है, अनियमितता आ जाती है, तो उसको क्या कहते हैं हम, अपूर्णताएं, ठोसों में अपूर्णताएं, दोष या त्रुटियां कहते हैं, ठीक है। अब इसे हम दो भागों में बांटते हैं, ठीक है। पहला भाग कौन सा हो गया, इलेक्ट्रॉनिक दोष या त्रुटि। पहला भाग कौन सा हो गया, इलेक्ट्रॉनिक दोष या त्रुटि। और दूसरा भाग कौन सा हो गया, बिंदु या परमाणुवीय दोष। आया समझ में। पहला कौन सा हो गया, इलेक्ट्रॉनिक दोष या त्रुटि, दूसरा कौन सा हो गया, बिंदु या परमाणुवीय दोष। अब हम पढ़ेंगे पहले के बारे में, जो है हमारा इलेक्ट्रॉनिक दोष या त्रुटि। अब हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक दोष या त्रुटि है वो क्या होता है, जैसे नाम से पता चल रहा है इलेक्ट्रॉन, आया समझ में, नाम से पता चल रहा है इसके इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के अंदर जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके कारण आयनिक जो क्रिस्टल होते हैं उनमें उत्पन्न होती है। मतलब कि जो हमारे आयनिक क्रिस्टल होते हैं उनके अंदर क्या होते हैं, हमारे दो तरह के पढ़ेंगे हम। पहला पढ़ेंगे हम आयनिक क्रिस्टल, दूसरा पढ़ेंगे हम अनायनिक क्रिस्टलों के अंदर दोष। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं आयनिक के लिए अंदर आते हैं, क्योंकि आयंस के होंगे तभी तो इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जो आयंस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके कारण उत्पन्न होती है ये, ठीक है। अब क्या होता है, 0 केल्विन ताप पर क्या होता है, 0 केल्विन ताप होता है, 0 केल्विन ताप, उस पर क्या होता है, जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं वो निम्न ऊर्जा स्तर में होते हैं, मतलब कि वो गति नहीं करते। किस में होते हैं, निम्न ऊर्जा स्तर, निम्न ऊर्जा स्तर, ठीक है। जब हम इस पर क्या करते हैं, जैसे जैसे हम इसका ताप बढ़ाते हैं, परंतु जैसे जैसे ताप बढ़ाते हैं, जैसे ताप बढ़ाते हैं, अब जैसे जैसे ताप बढ़ाएंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्या आ जाएंगे, उच्च ऊर्जा स्तर में।
किसमें आ जाएंगे, उच्च ऊर्जा स्तर। ठीक है, जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 0 केल्विन ताप पर किसमें होते हैं, निम्न ऊर्जा स्तर, और जैसे जैसे हम उनका ताप बढ़ाते जाते हैं तो वो किसमें आते जाते हैं, उच्च ऊर्जा स्तर में आ जाते हैं। ठीक है, अब वो उच्च ऊर्जा स्तर में आएंगे तो उसके कारण क्या होगा, उच्च ऊर्जा स्तर में आ जाएंगे तो क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, वो गति करने लग जाएंगे। और ठीक है, तो जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे जैसे हम ताप बढ़ाते जाते हैं तो ताप बढ़ाने के बाद में क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन अपना स्थान छोड़ देंगे और जो हमारा क्रिस्टल है उससे बाहर निकल जाएंगे। क्या हो जाएगा, उससे बाहर निकल गए। अब बाहर निकलने के बाद में क्या होगा, उनका जो स्थान होगा वो क्या हो जाएगा, रिक्त हो जाएगा। अब रिक्त स्थान मतलब कि वो क्या कहलाएंगे, जो रिक्त स्थान होगा उसे हम क्या कहते हैं, छिद्र, उसे हम क्या कहते हैं, छिद्र। अब जो छिद्र है वो भी क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं। अब विद्युत के सुचालक, आप बोलोगे कि सर विद्युत के सुचालक कैसे हुए, भाई विद्युत के सुचालक इससे होंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकला, किसी भी चीज में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो वहां क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब पॉजिटिव चार्ज है तो उसके जो पास वाले अवयवी कण हैं वो उसमें इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे, मतलब कि उसमें इलेक्ट्रॉन दे देंगे। आपको ये चीजें धीरे धीरे आगे समझ में आने लग जाएगी भी कैसे इलेक्ट्रॉन देते हैं, क्योंकि आपको अभी इतना नॉलेज नहीं होगा। लेकिन जहां पॉजिटिव है तो उसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा ना, तो वहां क्या हो जाएगा, वो छिद्र भी क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं। और जो इन इलेक्ट्रॉनों के जो ये छिद्र होते हैं, इन छिद्रों के कारण ही जो दोष उत्पन्न होते हैं ना, इन छिद्रों के कारण वो खाली स्थान हो गए, इनके कारण ही जो हमारे दोष उत्पन्न होते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक दोष या त्रुटि कहते हैं। आया समझ में, मतलब कि सबसे पहले मैंने क्या बताया, ये क्या होती है, जो आयनिक क्रिस्टल होते हैं उनके अंदर होती है, उनके अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉनों के कारण ये उत्पन्न होती है। जब 0 केल्विन ताप पर क्या होते हैं, जो सारे अवयवी कण होते हैं वो क्या होते हैं, निम्नतम ऊर्जा स्तर में होते हैं। जैसे जैसे हम ताप बढ़ाते जाते हैं तो क्या होता है, ताप बढ़ाने से ये जो उच्च ऊर्जा स्तर में आते हैं और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। किसी भी चीज को आप जब ताप करोगे तो वो ऊपर की तरफ, मतलब कि उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, और फिर जो भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए तो उनका स्थान क्या हो गया, रिक्त हो गया। अब रिक्त स्थान हुआ तो क्या हुआ, उसके जो वो भी क्या होंगे, विद्युत के चालक, क्योंकि वो पॉजिटिव हो जाएंगे, धनायन। ठीक है, तो जो पॉजिटिव हो जाएंगे तो वो भी विद्युत के चालक हो जाएंगे। और जो इन छिद्रों के कारण जो दोष या त्रुटि या फिर अपूर्णताएं जो उत्पन्न हुई उसे ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक दोष या त्रुटि। इसका उदाहरण ले लीजिए आप, इसका उदाहरण क्या हो गया, सिलिकॉन, सिलिकॉन। ठीक है, जो हमारा सिलिकॉन है वो इसका उदाहरण के तौर पर ले लीजिए। उसमें भी क्या होता है, कार्बन होते हैं। कार्बन को जब आप गैस से गर्म करते हो, सॉरी सिलिकॉन मतलब ऐसा ही कार्बन फैमिली का ही हो गया, उसमें जब आप ताप कर देते हो उच्च ताप, तो वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं और छिद्र उत्पन्न हो जाते हैं। और वो छिद्रों के कारण ही क्या, जो हमारे दोष उत्पन्न होते हैं उससे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक दोष या त्रुटि। आया समझ में, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया था। अब मैं आपको दूसरा पढ़ाता हूं। पहले मैंने आपको पढ़ा दिया इलेक्ट्रॉनिक दोष या फिर त्रुटियां। अब दूसरा है बिंदु या परमाणुवीय दोष। ठीक है, बिंदु या परमाणुवीय दोष। अब बिंदु या परमाणुवीय दोष, उसमें इलेक्ट्रॉनिक था तो आपको इलेक्ट्रॉन उस वर्ड से पूरा पूरा समझ में आ गया। इसमें क्या है, बिंदु या परमाणु। ठीक है, इसमें क्या होता है, जब किसी क्रिस्टल जालक, सबसे पहले चीज तो हम ये किसके लिए, वो हमने पढ़ा था आयनिक पदार्थों के लिए, ये होता है अनआयनिक पदार्थों के लिए। ठीक है, ये होता है हमारा अनायनिक पदार्थों के लिए। अब अनायनिक पदार्थों के लिए क्या होगा, उसके अंदर क्या होते हैं, जो हमारे अवयवी कण, जो परमाणु या फिर बिंदु, वो क्या होते हैं, अपना जो निश्चित स्थान होता है, जो उनका निश्चित स्थान होता है उसको छोड़कर वो क्या बाहर चले जाते हैं। ठीक है, या तो बाहर चले जाएंगे या फिर बाहर से आप उसमें कोई मिला दीजिए। आया समझ में, या तो वो अपना स्थान छोड़कर बाहर चले जाएंगे या फिर बाहर से आपने कुछ मिला दिया, कुछ अशुद्धि मिला दी, अशुद्धि या त्रुटि मिला दी आपने बाहर से। ठीक है, तो उसके कारण जो उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, बिंदु या परमाणुवीय दोष। मतलब कि या जो बिंदु या तो क्या निकल गए, बाहर निकलना। ठीक है, इसको सही से लिखता हूं, बाहर निकलना, या फिर बाहर से अंदर डालना, या फिर अंदर आना। ठीक है, जो हमारे जो बिंदु या परमाणु है वो या तो बाहर निकल जाते हैं या फिर बाहर से अंदर आ जाते हैं।
ठीक है, तो उसके कारण क्या बिंदु या परमाणु दोष होते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं, इसको ही हम क्या कहते हैं, रेखीय परमाणु दोष, रेखीय परमाणु दोष। मतलब कि जो हमारी जो बिंदु हैं वो मिलकर एक पूरी रेखा बना दी, तो वो पूरी की पूरी रेखा भी निकल सकती है बाहर। मतलब कि जो बिंदुओं की पूरी एक लाइन है, रेखा, वो भी अगर पूरी की पूरी बाहर निकल जाए तो उसे भी हम क्या कहते हैं, बिंदु या परमाणु दोष ही कहते हैं। क्योंकि जो पूरी रेखा है वो किससे मिलकर बनी होगी, जो हमारे बिंदु या परमाणु से। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये है अनायनिक पदार्थों के लिए है। ठीक है, अब इसे हम वापिस से दो भागों में बांटते हैं, दो भागों में। ठीक है, पहला भाग कौन सा हो गया, रिक्तिका दोष, रिक्तिका दोष। और दूसरा भाग कौन सा हो गया, अंतराकाशी दोष। आया समझ में, पहला कौन सा हो गया, रिक्तिका दोष, और दूसरा कौन सा हो गया, अंतराकाशी दोष। ठीक है, तो मैं इसको रफ कर देता हूं, फिर आपको समझाता हूं रिक्तिका दोष। इसको मैं आपको रफ कर देता हूं। ये हमारे अनायनिक पदार्थों के लिए होता है, और इसमें क्या होते हैं, जो रेखीय परमाणु दोष भी कहते हैं। ठीक है, इसे दो भागों में बांट दिया। पहला कौन सा है, रिक्तिका दोष, दूसरा कौन सा है, अंतराकाशी दोष। ठीक है, पहला कौन सा है, रिक्तिका दोष। ठीक है, पहला कौन सा है, रिक्तिका दोष। अब रिक्तिका दोष क्या होता है, जब जो हमारे जो क्रिस्टल जालक है अनायनिक पदार्थों से जो मिलकर बना है, उसके अंदर क्या है, उसके अंदर जो अवयवी कण या परमाणु हैं, जो बिंदु है, अगर वो अपना स्थान छोड़कर बाहर चला जाए। ठीक है, अगर वो अपना स्थान छोड़कर बाहर चला जाएगा तो क्या होगा। ठीक है, अगर वो अपना स्थान छोड़कर बाहर, स्थान छोड़कर बाहर, ठीक है, कहां चला जाता है, इसमें जो हमारे होते हैं वो अपना निश्चित स्थान छोड़कर वो क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, मतलब कि निष्कासित हो गए। तो अब उससे क्या होगा, उससे जो हमारा जो टोटल जो क्रिस्टल है उसमें से जो कण है वो बाहर निकल गए, तो उसका द्रव्यमान कम हो जाएगा। और द्रव्यमान और घनत्व एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, तो उसका जो घनत्व होगा, घनत्व वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, कम हो जाता है। आया समझ में, इसमें जो हमारा जो घनत्व होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, जैसे ये हमारे अवयवी कण हैं अनायनिक पदार्थ के लिए। ठीक है, ये हमारा पूरा एक जालक, क्रिस्टल जालक ले लिया हमने ऐसे, तो इसमें एक और लेयर बना देता हूं। ठीक है, इसमें जो हमारे अवयवी कण, मान लो ये वाला अवयवी कण है, ये अपना स्थान छोड़ दिया यहां से, और ये क्या बाहर चला गया, तो इसका जो घनत्व है वो घनत्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आया समझ में, इसका जो घनत्व होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और ये क्या होते हैं, ठीक है, इनका स्थान क्या हो जाता है, रिक्त हो जाता है। ये जो क्या स्थान, ये जो स्थान हो गया, ये क्या हो गया, रिक्त। इस रिक्त स्थान को हम क्या बोलते हैं, जो इस रिक्त स्थान के कारण जो दोष उत्पन्न हुआ उसे हम क्या कहते हैं, रिक्तिका दोष कहते हैं। आया समझ में। अब इसका एक पूरा क्वेश्चन आ सकता है सीधा सीधा, रिक्तिका दोष क्या होता है समझाइए, तो आप इसको पूरा समझ लीजिए। ठीक है, और आपको नोट्स के अंदर प्रॉपर लिखा हुआ मिल जाएगा। अब मैं आपको दूसरा करवाता हूं, अंतराकाशी दोष। ठीक है, रिक्तिका दोष समझ में आया। इसमें क्या होता है, जो हमारे अवयवी कण होते हैं, परमाणु या फिर बिंदु, वो क्या होते हैं, अपना निश्चित स्थान छोड़कर बाहर चले जाते हैं। ठीक है, अब दूसरा क्या है, अंतराकाशी दोष। दूसरा बी, अंतराकाशी दोष। ठीक है, अब अंतराकाशी दोष क्या होगा, आप बोलोगे कि सर ठीक है, रिक्तिका दोष तो अच्छे से समझ में आ गया। अब अंतराकाशी दोष क्या होता है, मैंने आपको दो चीजें बताई थी, बिंदु या परमाणु के अंदर या तो बाहर निकल जाना या फिर बाहर से अंदर आ जाना। ठीक है, तो बाहर निकलने वाला केस मैंने आपको बता दिया रिक्तिका दोष में। अंतराकाशी दोष में आप समझ ही गए क्या होगा, उसमें क्या होता है, बाहर से हम कुछ मिला देते हैं, अशुद्धि। ठीक है, अशुद्धि मिलाएंगे, वो क्या होती है, जो इनके बीच में जो अवयवी कण होते हैं उनके बीच में खाली स्थान होता है,
जो अवयवी कण है तो धनायन और ऋणायन का आकार तो लगभग समान नहीं होता, ठीक है, धनायन छोटा होता है, ऋणायन बड़ा होता है, तो उसके कारण क्या होता है, उनके बीच बीच में थोड़ा स्थान आ जाता है। जो हमारे अवयवी कण होते हैं वो क्या है, उसके स्थानों में चले जाते हैं, मतलब कि जो हमारे अवयवी कण है, ये हमारे अवयवी कण है, ठीक है, ऐसे जो हमारे अवयवी कण हैं वो क्या होंगे, जो अपना निश्चित स्थान छोड़ देंगे, ठीक है। जैसे मैं इसको थोड़ा छोटा बना देता हूं, आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा। जो हमारे अवयवी कण है ऐसे, ठीक है। अब इनके बीच में क्या है, खाली स्थान है। अब इनके बीच में खाली स्थान है, इसके अंदर क्या होता है, जो हमारे फ्रेंकल दोष है ये बिल्कुल एक जैसे ही है। फ्रेंकल दोष में क्या होता है, घनत्व समान रहता है, फिर भी क्यों रहता है, क्योंकि उसके अंदर अवयवी कण है वो वहीं का उठ के वहीं की उसमें चला जाता है। लेकिन जो हमारे अंतराकाशी दोष हैं उसके अंदर क्या होता है, आप बाहर से मिलाते हैं, ठीक है। अंतराकाशी दोषों में आप क्या होते हैं, आप बाहर से मिलाते हैं। लेकिन जो हमारे जो आप फ्रेंकल दोष या शोटके दोष दो पढ़ोगे आगे, वो किसके लिए, आयनिक पदार्थों के लिए, उसके अंदर क्या होता है, आप उसके अंदर अवयवी कण ये उठ गया और यहां चला गया। लेकिन इसके अंदर क्या है, जो आप बाहर से अशुद्धि मिलाते हो और वो उसके खाली स्थानों में चली जाती है, ठीक है। अब बाहर से मिलाइए तो इसका घनत्व क्या हो जाएगा, घनत्व बढ़ जाएगा, बढ़ जाता है, ठीक है। आपको ये समझ में आया। तो अंतराकाशी दोषों में क्या होता है, इसका घनत्व बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि जब हम इससे बाहर से कोई चीज मिलाएंगे तो वो क्या हो जाएगी, उसके खाली स्थानों में जाके बैठ जाएगी। अब वो खाली स्थानों के कारण जो बैठे हुई जो अशुद्धि है, उसके कारण ही जो हमारे जो दोष उत्पन्न होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, अंतराकाशी दोष कहते हैं। आपको ये समझ में आया, ठीक है। तो इसके आगे का वीडियो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा, तो आप इसने वीडियो को अच्छे से समझिए। इसमें क्या होता है, आप बाहर से मिलाते हैं, ठीक है। बाकी आपको पूरा समझ में आया। हमने दो पढ़ा, इलेक्ट्रॉनिक और दूसरा कौन सा पढ़ा, ये बिंदु या परमाणु। बिंदु या परमाणु फिर से दो भागों में बांटा, अंतराकाशी दोष और रिक्तिका दोष। आपको ये समझ में आया। और अगर आप वीडियो को अच्छे से देखिए, ये पता नहीं वीडियो में इसमें भी बहुत दिक्कत हुई है, इसके पहले के न्यूमेरिकल्स में भी एक दो न्यूमेरिकल्स में दिक्कत हुई है, मेरे को दो तीन बार बनाने पड़ गए हैं। वो पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है, या तो फोन में दिक्कत हो जाती है, कभी कभी अपलोडिंग में दिक्कत हो जाती है, कभी साउंड नहीं बैठता, कभी लिपसिंग मैच नहीं होती, तो उसका फिर से मेरे को बहुत दुख होता है कि भाई आप इतनी मेहनत करके बनाते हो और फिर से जब वो कोई बिगड़ जाए तो फिर अच्छा नहीं लगता, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपके लिए ये सारा कर रहा हूँ, ठीक है। मेरे खुद के पेपर्स भी चल रहे हैं, अभी मेरे पेपर्स हैं एमएससी के लिए, तो उसके लिए भी मैं तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन इसलिए मैं अभी जल्दी वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। आपको ये चीज थोड़ा अभी समझिए, केवल सितंबर महीना है, अक्टूबर से मैं फुल हो जाऊंगा, उसके बाद में आपको जल्दी वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। आए समझ में, ठीक है। तो अगर मेरी मेहनत अगर आपको पसंद आ रही हो तो आप ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए, और अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, बुरा लगे तो डिसलाइक कीजिए। अगर डिसलाइक क्यों कर रहे हो उसका मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइए, ताकि मैं उस गलती को सुधार सकूं। ऐसा, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।